पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब और यूएई के दौरे के ऊपर हैं। सऊदी दौरे के ऊपर सऊदीया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो कोई है किसी विज़िट के दौरान वो MBS से भी मिलेंगे और किंग सलमान से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है सऊदी अरब के साथ, उसमें तो बहुत मोहब्बत और गहराई पाई जाती है, लेकिन हालिया सालों में, बल्कि ये कहना चाहिए 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किल वक्तों में बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट चाहिए हो तो उसमें भी सऊदी अरब से हमें बहुत ज़्यादा मुआवनत मिलती है। उम्मीद यही है कि इस दौरे के अख्ताम भी एक ऐसे ही नोट के ऊपर होगा, क्योंकि पिछले चंद माह से एक इमदादी पैकेज की बात बार बार की जाती है और मटीरियलाइज़ नहीं हो रहा था। उम्मीद है कि इस विज़िट के दौरान उसके ऊपर कोई हतमी पेशरफ्त हो जाएगी और ऐलान भी विद इन डेज़ हो जाएगा। यूएई और कतर से भी इसी किस्म की इमदाद मिलने की तवक्को है। आम तौर पर ये जो अरब ममालिक हैं, इनके ताल्लुकात GHQ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की टाइज मौजूद हैं, बड़े गहरे किस्म के। पाकिस्तान की फ़ौज भी बाद ममालिक में एडवाइजरी रोल में, कहीं असिस्टेंस के रोल में, कहीं हरमैन की हिफाजत के लिए मौजूद है और वो एक वजह तल्लक और मजबूत बनाती है। तो उम्मीद यही है कि इस विज़िट का जो एंड नोट होगा बहुत पॉजिटिव होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी अच्छी खबर लेकर आएगा। ओवरऑल पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल देखें तो महंगाई बेपनाह है, जो फूड इन्फ्लेशन है वो आसमान को छू रहा है और जो सियासी सूरत हाल है वो भी अबतर है और सियासी अबतरी में इजाफा करती है पाकिस्तान की महंगाई और जो फॉरेन एक्सचेंज ना होना। $5.5 बिलियन टोटल रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास अपने पड़े हुए और उसमें भी सऊदी डिपॉजिट्स और यूएई डिपॉजिट्स हैं। हम सारे पैसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो अगले 3-4 माह के अंदर इन दोस्त ममालिक से कुछ इमदादी पैकेज मिल जाए, IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए, कुछ महंगाई की सतह में कमी आ जाए, रुपए की कदर समझ जाए, तो उम्मीद यही है, कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी इस्तेहकाम आएगा और पोस्ट बजट एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें PDM चाहते ना चाहते हुए भी टाइम पूरा होगा तो इलेक्शंस की तरफ इसको जाना है। एक ऐसी सूरत हाल में एक कंपैरेटिव फ़िज़ा होगी। इमरान खान को सिर्फ थोड़ा हौसला दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस इक़्तिसादी बहरान से निकल जाए। अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गुस्सा ज़्यादा उतारने की कोशिश करेंगे तो अपने लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं वो ख़ुद से, क्योंकि जिस तरीके से सियासत में उनकी एंट्री हुई थी वो पॉपुलर, इमरान खान क्रिकेटर के तौर पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन क्रिकेट की पॉपुलैरिटी जो थी उनको इलेक्शंस में कोई 10-20 सीटें नहीं थी दिलवा सकी। मुशर्रफ के दौर में जब वो पहली दफ़ा इलेक्शन जीते थे तो एक कौमी असम्बली की सीट जीते थे। 2011 से इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग उनके कंधों के ऊपर सवार होकर इनके बड़े बड़े जलसे हुए। 2013 में KP में इनकी हुकूमत बन गई, कौमी असम्बली से भी साइजेबल मेजोरिटी जीत ली। तो पीछे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थ्रू आउट इस अरसे में चल रही थी। 2014 का धरना अब वेल डॉक्यूमेंटेड है। जनरल आसिफ नवाज़ के भाई शुजा नवाज़ ने अपनी किताब के अंदर पूरी तफसील लिख दी है कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे प्रोसेस को, धरने वाले प्रोसेस को सपोर्ट कर रही थी, कैसे ताहिर कादरी के साथ इनका साथ बना और फिर 2018 का इंतखाब वो इनको अरूज पर ले आया। और जनरल बाजवा जो अब सबसे ज़्यादा मीर जाफ़र और मीर सादक जिनको ये करार देते हैं, वो इस मामले में नून लीग और बाकी जमातें उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करती थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इन्होंने पूरे प्रोसेस में इनको हेल्प किया है वज़ारत उज़्मा तक और वो बंदे इनको डिलीवर किए हैं, वो साउथ पंजाब हो, कराची की सीटें हों या वो इलेक्टेबल्स हों जो इलेक्शन से पहले नून लीग को छोड़ के PTI में शामिल हो गए या वो लोग जो जहांगीर तरीन के जहाज़ बैठ के बनी गाला जाते रहे। तो अब इमरान के लिए शायद सोचने का मुकाम है कि उनकी पॉपुलैरिटी मौजूद है, लेकिन क्या सारों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बुरे अल्फाज से पुकार के वो इसी तरीके से 6 माह सर्वाइव कर सकेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, या अपनी सियासत के लिए बड़े मसाइल पैदा करते जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने रीथिंक ना की अपनी स्ट्रेटजी तो वो अपने लिए बड़े मसाइल पैदा करते जाएंगे। उनके ऊपर जो हमला हुआ, जिसके ऊपर उनको शक है, उसकी बड़ी आज़ादाना तहकीक होनी चाहिए। जिसके ऊपर इमरान नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कोई भी प्रूफ मौजूद हो, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको ले जाया जा सकता है और ले जाया जाना चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बग़ैर सबूत के अगर बहुत ज़्यादा क्योस मुल्क के अंदर पैदा किया जाए, अफरा तफरी पैदा की जाए, तो शायद उसमें किसी का भी भला ना हो। आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि वो कौन है, वो कौन है। जिस तरीके से माजी के अंदर सियासी मामलात के अंदर पूछा जाता था कि वो कौन है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें उठाई हैं। सुनिएगा। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, मुझे पता है कौन है वो। वीडियो किसने बनाई, वो कौन थे, वो कौन सा इदारा था, मुझे पता है वो कौन सा है। कौन पावर थी जिसने रोका FIR को, मुझे पता है वो कौन थी। लेकिन ये मैं सवाल छोड़ता हूं, DPO को किसने उसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ, मुझे पता है वो कौन था। किसने कहा था CTD को ये वीडियो बनाने का, जो उन्होंने रात के 12 बजे दूसरी वीडियो रिलीज की, वो कौन था। फिर CTD के जो उस आदमी को जो मुलव्वस था, उसको जब बुलाया जाता है JIT में, वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं आता। कौन था
जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? कौन डर रहा था तफ्तीश से? मैं एफआईआर आज तक नहीं कटवा सका। कौन रोक रहा था? कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको? इमरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक से ज़ायद दफ़ा, काफ़ी दफ़ा बल्कि कह चुके हैं कि मैं एफआईआर कटवाना चाहता था, मैंने नाम लिए, इन्होंने एफआईआर नहीं काटी। आज भी उन्होंने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और कई औरों का भी जिक्र किया। सुनिए क्या कहते हैं। सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो इस मुल्क में ताकत रखते हैं। मैं उन लोगों से आज सवाल पूछना चाहता हूं जो मुझे पता है इसके पीछे थे, जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज है, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए? क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। फिर ये भी पता चल गया कि ये कोई दीनी आदमी नहीं था, 3 शूटर थे, 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। तो ये भी एक प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट है। कत्ल की साजिश, वो कहते हैं कि इनको अंदर से खबर मिल रही थी एजेंसी से। दिखाइए। मुझे अंदर से एजेंसीज के अंदर से पैगाम आया कि ये प्लान बन रहा है आपको कत्ल करने का, दीन के नाम पे। वही सलमान तासीर वाला कत्ल। वो जो 4 थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वो कत्ल तो उनके नाम आ जाएंगे, लिहाजा उन्होंने इस स्टेप पर डाला कि जी वो दीनी इंतहा पसंद इश्तियाल में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना था। जब सियासत के अंदर मज़हब का इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो एक रास्ता ऐसा खोल देती है जो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। मैं इमरान खान के लिए 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये इस्लामिक टच के नाम के ऊपर मज़हब का जो इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत के अंदर, वो दुरुस्त नहीं है। इन्हें गुरेज़ करनी चाहिए। अब ये जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इनको मजहबी इंतहा पसंद का एक रंग देकर कत्ल करने की साजिश थी, मुझे मालूम नहीं। हो सकता है इमरान 100% दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से ये सियासत कर रहे थे पिछले 3-4 साल में, क्या वो मुनासिब तरीक़ाकार था जिसमें अपने हर फेल को ये कहते थे ये अमर बिल मारूफ है, और दूसरे सारे जो हैं वो नही अनिल मुनकर के ज़ुमरे में आते हैं? जो इमरान खान काम कर रहे हैं वो जहाद है, और दूसरे सारे चोर डाकू और क्रिमिनल। अभी भी इन्होंने क्रिमिनल का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया। वो जो पर्चे 15 किलो हीरोइन के थे वो किसकी मंजूरी से दर्ज हुए थे? आपकी मर्ज़ी से या किसी और ताकतवर शख्सियत की मर्ज़ी से जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं? तो जब वो सच बोलना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप पता चलेगा कि अपनी माजी की कोताहियों से कुछ सीखा है आपने, आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक आप पूरा सच नहीं बोलेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। परवेज़ लाई जो आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो आप जिस डीपीओ की वीडियो उसने कैमरा दिया, फ़ोन दिया, रिकॉर्ड किया, सीसीटीवी के ऊपर रिकॉर्डिंग मौजूद है जी उस डीपीओ की, वो आज उन्होंने सारी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन परवेज़ लाई क्या कह रहे हैं वो भी दिखा दें। मैंने तो ये भी कह दिया पीटीआई वाले खुद लगा लें, वज़ीराबाद में सिपाही वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, जो मर्जी कर लें। आईजीपी उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। तो इसमें हमें वैसे भी मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो या तो फिर परवेज़ लाई झूठ बोल रहे हैं, तो या इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक बंदे को अगर पूरा सच बोलने की हिम्मत आ जाए तो शायद वो 25 मई को क्या हुआ और कैसे हुआ वो भी पता चल जाए, डीपीओ को किसने क्या कहा वो अब भी पता चल जाए।